और कश्मीरी शैविज़म में बहुत सारे बहुत सुंदर ग्रंथ हैं और कुछ इनको बोला जाता है आगामी ग्रंथ। आगामी ग्रंथ मतलब जो शिव जी के ही मुंह से निकले हैं, जो शिव जी ने खुद दिए हैं। उनमें से ही एक शिव सूत्र भी हैं। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारे हमारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें पार्वती जी शिव जी को सवाल पूछती हैं और फिर वो उनके जवाब देते हैं। उनको भी जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है, वो पूरा पार्वती जी को बताया गया है। तो शिव सूत्र में ऐसा हुआ था कि कहते हैं एक वासुगुप्त करके संत और स्कॉलर भी बोल सकते हैं, उनको जो पॉपुलर कहानी है वो ये है कि उनको शिवजी स्वप्न में आए थे और उन्होंने बताया कि एक शिला है कश्मीर में, उस शिला में के नीचे वो उल्टी पड़ी हुई है, उसको सीधा करना होगा और उसके नीचे जो सूत्र लिखे हुए हैं वो मेरे ही द्वारा दिए गए हैं, तुम उनको पढ़ो और फिर आम लोग हैं, जो लोग हैं मतलब, उनको बताओ उनके बारे में। तो वासुगुप्त गए और उन्होंने वो शिला को हटाया, वो सूत्र लिए। ये है 8वीं सदी की बात है, 8th सेंचुरी। उसके बाद वासुगुप्त के शिष्य हुए थे अभिनव गुप्त 10वीं सदी में। उन्होंने इनको शिव सूत्रों को आगे मतलब संजोआ और जैसे होता है ना कि श्रुति स्मृति, तो उसमें अपने गुरु का कार्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद अभिनव गुप्त के शिष्य हुए थे क्षेमराज, उन्होंने इनके ऊपर टीकाएं लिखी और आगे इन पे काम किया। उसके बाद भी और बीच में ज़रूर कोई ना कोई रहे होंगे, लेकिन हम जो जानते हैं बाद में आए वो थे स्वामी लक्ष्मण जू 20वीं सदी में, जिन्होंने फिर से इनको रिवाइव किया। तो ज़्यादातर आजकल जो टिकाएं मिलती हैं, जो भी कमेंट्रीज़ मिलती हैं, वो हमें इन्हीं या तो क्षेमराज की दी हुई होती हैं या लक्ष्मण जू जिन्होंने काफ़ी उनके ऊपर काम किया है वो हैं। तो ये शिव सूत्र क्या हैं और इनका ये क्यों पढ़ने ज़रूरी हैं? तो बात शुरू होती है कि जब सवाल आते हैं किसी साधक के मन में कि अगर हम सब एक हैं तो हम अलग अलग क्यों प्रतीत होते हैं? इफ़ वी आर वन, वाई डू वी अपीयर सेपरेट? हमारा जो अगर बोलते हैं कि स्वभाव जो है, जो रियल नेचर है, उसके ऊपर क्यों माया का प्रभाव पड़ा हुआ है? कैसे हमें अपने दर्शन होंगे स्वयं के? और आज तो शिवरात्रि है, हम क्या बोलते हैं कि शिव कोई भगवान नहीं है, हम उन्हें भगवान शंकर बोलते हैं या ईश्वर बोलते हैं। शिव कौन है? शिव हमारे अंदर ही हैं या हम ही हैं। हमारा जो असली स्वभाव है, हम जो असल में हैं, वो शिव ही हैं। तो अगर ऐसा है तो क्यों हम अपने आप को नहीं जान पाते, क्यों हम अपने आप को नहीं देख पाते? क्या ऐसा है कि हम इस संसार की माया में इतने उलझ जाते हैं और निकल ही नहीं पाते? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शिव सूत्रों में दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एक तरह से कहते हैं कि शिव सूत्र हैं पुरुषत्व से शिवत्व की यात्रा, मतलब द जर्नी फ्रॉम बीइंग एन इंडिविजुअल टू बीइंग द यूनिवर्स। तो शिव क्या हैं? शिव हैं जो यूनिवर्सल हैं। शिव कॉन्शियसनेस है, शिव अवेयरनेस है। शिव कोई एक लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेड नहीं हो सकते। जैसे हमने बोला कि हम शिव का जन्म दिवस नहीं मनाते हैं, इसका मतलब है कि ना शिव का जन्म हुआ, ना ही कभी मरण होगा। वो शाश्वत हैं, हमेशा हैं, एटर्नल हैं। और वो शिव कौन है? बात शुरू होती है, वो हम ही हैं, लेकिन अपने आप को भूले हुए हैं। तो क्या करें, कैसे जानें उसको? तो उसमें हमें शिव सूत्र में सूत्र मतलब एक धागा, सूत्र मतलब एक बीज छोटा सा, जिसको कि दिया जाता है, जिसको अगर आप समझ जाओ, जिसके ऊपर अगर आप काम करो, तो आप स्वयं ही अपने आप को जान सकते हो, आप शिव को जान सकते हो, आप शिव हो सकते हो। हम इसको त्रिका दर्शन भी बोलते हैं, त्रिका ज्ञान भी बोलते हैं, जिसमें क्या है, कहते हैं कि 3 वास्तविकताएं हैं। देयर आर 3 रियलिटीज़, शिव, शक्ति और नर। शिव जो है ट्रांसेंडेंट रियलिटी और
शक्ति जो है मतलब ट्रांसेंडेंट रियलिटी मतलब जिनको जाना नहीं जा सकता, जो हैं लेकिन जान नहीं सकते उनको, वो रियलिटी से कहीं पीछे हैं, कहीं दूर हैं। और जो शक्ति है वो जिसको हम जान रहे हैं यहाँ पर अभी, जो क्रिएशन है, या हम इसको बोल सकते हैं जो ब्रह्मांड है, जो मैक्रोकॉस्म है, वो है शक्ति। तो शिव हमारे ब्रह्मांड से भी परे हैं, और जो शक्ति है वो है ब्रह्मांड। और तीसरा है इसमें नर। नर कौन है? नर है माइक्रोकॉस्म, और नर है जो एक हम बोलते हैं बाउंड इंडिविजुअल, मतलब जो हम हैं, जो जीव है, वो है नर। तो ट्रांसेंडेंट रियलिटी और मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म, ये हुए हमारे शिव, शक्ति और नर, ये तीन। तो त्रिका दर्शन में ये तीन आए। फिर आती हैं तीन शक्तियाँ, इनको बोलते हैं 3 पावर्स: विल, नॉलेज एंड एक्शन। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमें कश्मीरी शैविज़्म से मिलते हैं, और इन सब की बहुत एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इनमें। फिर 3 देवियाँ मानी जाती हैं: पराशक्ति, अपराशक्ति और अपराशक्ति। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जैसे जो पराशक्ति है वो सबसे सुप्रीम है, वो सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है पराशक्ति। और पराशक्ति जो है वो मध्यम, मीडियम लेवल की है, और अपराशक्ति जो है वो इन्फीरियर है। और इसमें आगे जैसे उन्होंने 3 चेतना की 3 अवस्थाएं दी हैं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पराशक्ति जिसको हमने बोला सुप्रीम, वो कहाँ पे मिलती है आपको? वो इन तीनों अवस्थाओं में नहीं मिलती। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, मतलब वेकिंग, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग, तीनों में आपको पराशक्ति का दर्शन नहीं होता, पराशक्ति का अनुभव नहीं होता। वो है तुरिया। परा मिलती है आपको सिर्फ तुरिया में। और जो अपरा है, जो सबसे इन्फीरियर देवी और शक्ति यहाँ पे बोला गया है, वो कहाँ मिलती है? जब हम जगे हुए हैं, हमारे वेकिंग स्टेट में और हमारी ड्रीमिंग स्टेट में। वेकिंग स्टेट और ड्रीमिंग स्टेट, उसमें हमें मिलती है अपरा शक्ति, जो सबसे इन्फीरियर है। आप समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है? कि जिसको हम सबसे ज़्यादा परम मानते हैं, कि हम जो जगे हुए हैं, ये हमारी वेकिंग स्टेट है, ये उसके हिसाब से, शैविज़्म के हिसाब से सबसे इन्फीरियर, सबसे निम्न वर्ग की शक्ति है, जो हमारी वेकिंग और ड्रीमिंग स्टेट है। और उससे ऊपर कौन सी होती है? जो मध्यम बोली गई है, वो है हमारी सुषुप्ति, जब आप सो रहे होते हैं। तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था जो है आपकी, waking and dreaming are the lower energies and your sleeping is the medium energy। और जब इन तीनों के पार आप चले जाते हैं तुरिया में, तुरिया कौन सी है? जिसमें ये तीनों आप जान सकते हैं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, तीनों को ही जाना जाता है, वो है तुरिया। और वो आपको मिलती है पराशक्ति में। फिर इन्होंने ज्ञान के 3 पहलू बताए हैं: ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, नोअर, नोइंग एंड नोन। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी, ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए है। और फिर आज हम जो बात करेंगे थोड़ी बहुत, वो करेंगे 3 मार्गों और 3 अशुद्धियों की। तो जो 3 मार्ग बताए हैं यहाँ पर, वो हैं शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। और इस पे जो पूरा शिव सूत्र है वो इन तीनों, मतलब उपाय, कैसे मैं जानूं कि मैं शिव हूँ। मैं तो अपने आप को जीव माने बैठा हूँ, मैं कैसे जानूं कि मैं शिव हूँ? तो उसके लिए 3 तरह के मार्ग, 3 तरह के उपाय, 3 तरह के सॉल्यूशंस बताए गए हैं: शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। इसमें एक और भी है, उसको बोलते हैं अनुपाय। अनुपाय वो होता है कि जिसको किसी भी उपाय की ज़रूरत नहीं है, ऐसा साधक जो बस एक गुरु ने आँख से देखा और वो जान गया, या कुछ भी ऐसा हुआ छोटा सा, एक हो सकता है कोई पंछी उड़ा, उसने पंछी को देखा और बस उसको ज्ञान हो गया, उसने जान लिया कि वो शिव है। तो इसलिए उसको यहाँ पे उपाय नहीं माना जाता, उसको बोलते हैं पाथलेस पाथ, कि मतलब ये उपाय है ही नहीं, ये कोई मार्ग है ही नहीं। तो वो होता है अनोपाय।
और अनोपाय के बाद आता है शांभवोपाय, फिर आता है शाक्तोपाय, फिर आता है आणवोपाय। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, पर है असल में जब हम समझेंगे सब कुछ बहुत सिंपल है। बस इन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की टर्म्स यूज़ की हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर हैं 3 तरह की अशुद्धियाँ। देखिए वो क्या बोलते हैं कि शिव, एक बहुत सुंदर बात जो है ना कश्मीरी शैविज़्म में, वो ये है, वो कहते हैं, हम पूछते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि हम इस संसार में क्यों आ गए, क्यों हमें ये जीव बना दिया गया, क्यों हमारे ऊपर इतने सारे बोझ डाल दिए गए, क्यों हमारे पास इतना दुख और दर्द है। तो कश्मीरी शैविज़्म इतना सुंदर इसका जवाब देता है। वो कहते हैं कि जो शिव है उसके पास अपनी स्वतंत्रता है कि वो शिव रहे या वो जीव बन जाए। वो अपनी स्वतंत्रता से ये खेल खेल रहा है, वो अपनी स्वतंत्रता से ये नाटक करता है। और वो क्या करता है, शिव जो है जब अपने आप को संकुचित कर लेता है, संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब अपने आप को छोटा कर लेता है तो वो बन जाता है जीव। आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। देखिए जब भी हम कभी परेशान होते हैं या दुखी होते हैं या कोई ऐसी कोई बात कह देता है जिससे हम थोड़े हर्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो हमें कॉन्ट्रैक्शन टाइप की फीलिंग होती है, आपने देखा है। और कभी कभी हम, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना गर्भ में, माँ के गर्भ में कैसे होता है पूरा का पूरा सिमटा हुआ, तो हम भी अगर अपने बेड पर लेटते हैं और परेशान होते हैं तो हम पूरे सिमट जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मतलब हम और छोटे हो जाते हैं जब हम परेशान होते हैं। और जब भी हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं, आनंद से भरते हैं, तो हम एक्सपैंड हो जाते हैं। आप देखो नेचुरली आपके हाथ पैर पूरे फैल जाएंगे, आप मतलब एक एक्सपेंशन हो जाता है, हम बढ़ जाते हैं। तो संकुचन होता है जिसका मतलब है कि परेशानी है, ये हमारा अपना भी अनुभव है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि शिव ने अपनी स्वतंत्रता से अपना संकुचन किया है, अपनी स्वतंत्रता से। बहुत अच्छी बात है, किसी ने फोर्स नहीं किया है, ये शिव ही है। और वो क्या बना लेता है, अपने आप को जीव बना लेता है। शिव संकुचित करके अपने आप को जीव बना लेता है। और जैसे ही वो अपने आप को जीव बनाता है तो उसके अंदर ये 3 अशुद्धियाँ आ जाती हैं, आणवमल, मायाई मल और कर्ममल। ये क्या होते हैं? आणवमल का मतलब है संकुचित करते ही उस जीव को सबसे पहले क्या लगता है कि मैं और ये संसार, हम दोनों भिन्न हैं, हम एक नहीं हैं। पूरा का पूरा शिव ही है, लेकिन संकुचित होते ही जीव बन गया और उसे ऐसा एहसास होता है, उसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है। ये होता है पहली अशुद्धि, आणवमल, कि वो अपने आप को संसार से अलग मानता है। फिर जैसे ही आणवमल उसके अंदर आता है, उसके बाद आ जाता है मायाई मल। और मायाई मल क्या है कि उसको वो नज़र आने लगता है जो है नहीं, मतलब जो संसार नज़र आने लगता है, जो संसार में भिन्न भिन्न वस्तुएं नज़र आने लगती हैं, उसको सब कुछ जो माया है वो नज़र आती है, जो है नहीं उसको वो मैं मान लेता है। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि रस्सी में सांप नज़र आने लगता है, तो बिल्कुल ऐसे ही उसको ये संसार नज़र आने लगता है। और जब ये आता है मायाई मल, उसके साथ नेक्स्ट आ जाता है कर्ममल, वो भी उसके साथ लगा हुआ है। जैसे ही आणवमल आया तो मायाई मल आ जाता है, मायामल आने के बाद कर्ममल आ जाता है। कर्ममल क्या है? कर्ममल है कि मैं करता हूँ। क्योंकि उसने अपने आप को अलग मान लिया, क्योंकि उसने ये संसार दिखने लगा और अपने से भिन्न दिखने लगा, तो उसके अंदर आ जाता है कि मैं करता हूँ। ये है कर्ममल। मल मतलब गंदगी, मल मतलब अशुद्धि। तो ये जो 3 अशुद्धियाँ हैं वो उसको इस संसार से बांध कर रखती हैं। तो ये होता है कि कैसे शिव पहले जीव बने। ये हमें इसमें ये बताया गया है कश्मीरी शैविज़्म में कि हम जीव कैसे बने। अगर मैं शिव हूँ तो मैं जीव कैसे बन गया। और फिर हमारी यात्रा शुरू होती है कि जीव से शिव,
मतलब जो पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पे लिंग से मत लीजिएगा कि पुरुष और स्त्री वाला नहीं, पुरुष मतलब मनुष्य। तो पुरुषत्व से शिवत्व, उसकी यात्रा कैसे की जाए। तो हम लोग आज थोड़ा सा लेंगे, कुछ सूत्र लेंगे, इसके बारे में और बात करेंगे। बस ये आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देने के बारे में था कश्मीरी शैविज़्म का। तो चलिए फिर से हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं शिव सूत्र की। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा जब हम पहली बार इनके बारे में सुनते हैं, ये जो त्रिका फ़िलॉसफी है और इतने सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, समझ में आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है। तो क्या है देखिए, जो शिव हैं, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, शिव का असली अर्थ नहीं जानते, वो कर्म कांड में लगे हैं। जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, कुछ और किया, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे। वो शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है शिव को जानना। और शिव को कैसे जान सकते हैं? शिव को शिव होकर ही जाना जा सकता है, और कैसे भी नहीं जाना जा सकता। जब शिव सूत्र भी पढ़ाए जाते हैं, देखिए हम तो यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, पर वैसे जब शिव सूत्रों को पढ़ाया जाता है, जब गुरु पढ़ाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि कौन उत्तम अधिकारी है, कौन सुपात्र है इनको लेने के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ लिया और उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही, बुद्धि के ही स्तर पर उसको रखा और समझा, तो बहुत नुकसान हो जाता है। ये जो ज्ञान है शिव सूत्र का, ये सुपात्र के लिए तो वरदान है, लेकिन अगर कुपात्र है तो उसके लिए श्राप भी हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। तो कैसे पता पड़ेगा कि आप सुपात्र हो? तो जैसे हम सबको पता है, बहुत सारे बताए गए हैं साधक के गुण। यहाँ पे एक और चीज़ जो बोली गई है वो ये है, हम सबको पता है कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व। जो अगर कोई तामसिक है, उसके लिए शिव सूत्र बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे जाना जाता है कि आप तामसिक हैं? 3 तरह का तमस बताया गया है। एक है शारीरिक तमस, एक है मानसिक तमस, और एक है आध्यात्मिक तमस। शारीरिक तमस क्या है? जो बॉडी लेजीनेस होती है, कि शरीर से हिलना डुलना ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करते, बहुत ही, हम सब जानते हैं कि अपने आप को, हमारा शरीर कैसा है ना, एक्टिव है कि लेज़ी है, तो शारीरिक तमस। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो होता है मानसिक तमस। मानसिक तमस क्या होता है? नेगेटिव एटीट्यूड, कि जो हर चीज़ में जिसकी नकारात्मक सोच रहती है, गलत ही सोचता है, उल्टा ही सोचता है, कोई भी चीज़ हो उसको लगता है कि खराब ही होगा। हम सब जानते हैं ऐसे लोगों को जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, तो वो होती है मानसिक तमस। न शारीरिक तमस वाले और न मानसिक तमस वाले अधिकारी हैं इस ज्ञान के। और फिर आता है आध्यात्मिक तमस। और आध्यात्मिक तमस क्या है? अहंकार। किस बात का अहंकार? कि मैं जानता हूँ। अगर आपने बुद्धि से जान लिया और उसको ये सोच लिया कि मैं जानता हूँ, तो आपका वो आध्यात्मिक तमस बन जाता है। हो सकता है आप शरीर से तामसिक ना हो सकता है आप मन से तामसिक ना हो, लेकिन आप अध्यात्म से तामसिक हो सकते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे तो पता है। और जब हम अष्टावक्र गीता भी कर रहे हैं, तब भी बार बार ये बात आती है कि बस सिर्फ सुनने को जान लेना नहीं, मान लेना। किसके लिए है? सुपात्र कौन है यहाँ पर? उत्तम अधिकारी कौन है? जो सत्व में है, जो सत्व में है, सत्व के गुण। और यहाँ पे आ जाते हैं आपके साधक के गुण, जिसमें इच्छा है मोक्ष की, जानने की, जो गुरु के प्रति समर्पित भी है, जिसकी बुद्धि भी काम कर रही है, जो खुला है, तैयार है कि हाँ, और उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मायने रखता है, मतलब इट इज़ अ बिग प्रायोरिटी फॉर दैट पर्सन। उनके लिए वो उत्तम अधिकारी हैं और उनके लिए ही ये ज्ञान है। यहाँ पर शिव सूत्र में 3 तरह के उपाय बताए गए हैं, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आनवोपाय। एक होता है अनुपाय। 4 तरह के हैं, लेकिन उसको चौथे को माना नहीं जाता, उसको बोला जाता है कि वो
उपाय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई उपाय नहीं लिखता। देखिए, उपाय का मतलब है कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो होगा कि ये चीज़ घटेगा, आपके अंदर शिवत्व घटेगा। और अनोपाय ऐसा है कि उपाय है ही नहीं, बस एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, जो हम उसको एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि बस गुरु ने देखा और शिष्य ने जान लिया, मतलब इशारा, परछाई से भी, कुछ भी, बहुत ही छोटी कोई चीज़। और वो किन के साथ होगा? ये बहुत ही रेयर होते हैं, जो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो पहले से ही अपने तत्व को जान चुके हैं और उन्होंने फिर से जन्म लिया है इस संसार में। बस कोई भी एक छोटी घटना और वो जान सकते हैं। जैसे हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनते हैं कि एक बार वो छोटे ही थे और एक बार गांव में जा रहे थे कहीं, उन्होंने ऊपर देखा और हंस उड़ रहे थे, और बस उन्होंने हंसों को उड़ते हुए देखा और समाधि में चले गए, जब उनको पहली बार समाधि लगी थी। तो ये हमारा, हम एक तरह से बोल सकते हैं, हो गया अनोपाय, मतलब कोई उपाय था ही नहीं, बस हंसों को ही उड़ते हुए देखा और जान गए। फिर आते हैं शांभवोपाय। शांभवोपाय के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जो साधक जिन्होंने जन्म जन्मांतर से साधना की हुई है, वो लोग इसके लिए तैयार होते हैं। जो शांभवोपाय है कि बस एक महावाक्य गुरु ने दिया, एक छोटी क्रिया गुरु ने दी, कुछ बताया और उसके बारे में सोचा समझा। यहाँ पे क्रिया को दूसरी तरह से मत लीजिएगा, यहाँ पे है एक तरह से ज्ञान, महावाक्य, बस बोला, कुछ करा भी नहीं। यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है कि आपको एक महावाक्य दिया गया, आपने उस पर थोड़ा उसके बारे में सोचा, रिफ्लेक्ट किया, कॉन्टेम्पलेट किया और आप जान गए। जैसे हम बोल सकते हैं एक तरह से कि रमन महर्षि ने जब दिया कि मैं कौन हूँ, बस सोचो मैं कौन हूँ, तो वो शांभवोपाय हो गया और कुछ बताने की करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कौन हूँ ही आपके लिए बन गया तरीका जानने का। तो ऐसे लोग भी बहुत, ऐसे साधक भी बहुत कम मिलते हैं। फिर हमारा आता है शाक्तोपाय। पर शाक्तोपाय बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ आणवोपाय। आणवोपाय आते हैं, ये जो परंपरा है कश्मीरी शैविज़्म की, सबसे नीचे, सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सारी क्रियाएं होती हैं, जो भी हम ध्यान करते हैं, जो हम सांसों पे ध्यान करते हैं, या फिर हम प्राणायाम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी आसन लगाते हैं या कल्पना करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं ना, विजुलाइजेशंस, मेडिटेशन, पोस्चर्स, और ये हमारा नाद योग, लय योग, क्रिया योग, ये सब जो हैं ये आणवोपाय में आते हैं। तो आणवोपाय में क्या है कि आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, आपको कुछ करना होगा, कुछ करना है। और जब मैंने इनको पढ़ा, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय, तो मैं इनको रिलेट कर पाई जो हमारा पतंजलि का अष्टांग योग है उससे। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे अष्टांग योग में कहाँ से शुरू होता है, यम नियम। तो यहाँ पर यम नियम तो नहीं आया, कम से कम मुझे, अगर किसी को पता हो है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है अभी तक मुझे यम नियम का यहाँ पर नहीं मिला। तो यहाँ पे आणवोपाय से शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि ये माना जा रहा है कि जो भी साधक है, यम नियम तो है ही। समझ रहे हैं आप कि ऑलरेडी इतना तो वो प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे यम नियम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आसन प्राणायाम। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आणवोपाय हैं वो आ जाते हैं आपके आसन प्राणायाम में। और यम नियम का मैं एक और चीज़ बता देती हूँ थोड़ा समझाने के लिए, कि जैसे पतंजलि योग सूत्रा में उनको बताया गया है, यहाँ पर नहीं बताया गया। लेकिन क्या यम नियम से नीचे भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब एक कल्पना कीजिए कि हम एक पशु योनि में हैं, पशु योनि में। तो अब हमें वहाँ पर कोई गुरु आकर ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें क्या 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 तरीके हैं। तो वहाँ पे यम नियम से नीचे भी एक और आ जाएगा, और वो होगा, सबसे पहले आपको मनुष्य जन्म लेना है। समझ रहे हैं, यम नियम, यम के भी नीचे होगा मनुष्य जन्म, कि तुम तो पशु योनि में हो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मनुष्य जन्म लेना है। मनुष्य जन्म लोगे, उसके बाद तुम यम नियम करना, उसके बाद तुम आसन प्राणायाम करना, मतलब ऐसे करके तुम्हारी मुक्ति होगी।
तो यहाँ पर यम नियम नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर शुरू हो रहा है आसन और प्राणायाम से। फिर जब आसन और प्राणायाम करते करते ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, या जो भी विजुअलाइजेशंस, तंत्र का मार्ग ले रहे हैं या शक्ति मार्ग या योग मार्ग, जो भी, ये सब के सब आणवोपाय में आ जाते हैं। वो करते करते जो हमारा पतंजलि में आ जाता है आपका प्रत्याहार और धारण, प्रत्याहार धारण। तो इनमें क्या होता है प्रत्याहार में, कि जो आपकी इंद्रियां जो पूरी बाहर की तरफ हैं, जो संसार को देखकर संसार को ही सच मान रही हैं, हमें सारा ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, संसार से मिल रहा है, तो वो संसार की तरफ जो मुड़ी हुई हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, वो संकुचित, वो जो बाहर उनका फैलाव है वो अंदर आ जाता है। तो ये हमारा आ जाता है शाक्तोपाय में। और धारण क्या है कि वो जो अंदर आ गई हैं, अब आप उसमें रह सकते हो। एक तो है अंदर आ गई, फिर आप क्या उसमें रह सकते हो, तो धारण में ठहरना है वहाँ पे। तो शाक्तोपाय क्या है कि आप ठहर जाओ। अगर आप वहाँ पर ठहर पाते हो, जो स्थिति हुई है आणवोपाय करने के बाद, शाक्तोपाय में अगर वो स्थिति आती है, कुछ देर आप ठहर पाते हो, तब आप तैयार होते हो शांभवोपाय के लिए, सबसे ऊपर। और शांभवोपाय क्या है कि आप ठहर गए हो, बाहर से आपका इंद्रियां संकुचित हो गई हैं, अंदर आ गए हो, काफ़ी कुछ हो गया है। अब आपके लिए जो शांभवोपाय में बताया जाएगा कि जो महावाक्य, जो ज्ञान गुरु देगा, बस उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हैं हमारे 3 तरह के उपाय, शाक्तोपाय, शांभवोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय। और मैं फिर से एक बार वो बता दूं कि यहाँ पर 3 शक्तियाँ बताई गई हैं, पराशक्ति, अपराशक्ति और अपराशक्ति। तो जो अपराशक्ति है वो सबसे निम्न तल की है, सबसे इन्फीरियर है, और वो कहाँ होती है, जागृत और स्वप्न में, इन आर वेकिंग एंड ड्रीमिंग स्टेट। हम जो जागृत अवस्था को सबसे ऊंचा मानते हैं, असल में जागृत और स्वप्न, और जागृत अवस्था को भी स्वप्न अवस्था ही बोला जाता है। ये जो ज्ञान मार्ग से हैं उन सबको पता है इस बात का कि जो जागृत है, जिसको हम बोल रहे हैं वेकिंग स्टेट, इट ऑल्सो इज़ अ ड्रीमिंग स्टेट। तो ये सबसे नीचे है। और फिर आती है परा अपरा, जहाँ पे सुषुप्ति है, मतलब जहाँ पे डीप स्लीप है। डीप स्लीप जहाँ पर ड्रीमिंग नहीं हो रही है, ड्रीमिंग नहीं होती है वहाँ पर, वो हो गई आपकी परा अपरा। और फिर आती है पराशक्ति। पराशक्ति क्या है, जो अगर आपकी जो सुप्रीम स्टेट है, सुप्रीम स्टेट क्या है, तुरिया की स्टेट। तुरिया की स्टेट जिसमें ये तीनों होते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जो तुरिया स्थिति है वो स्थिति है जहाँ पर हम सबको पहुँचना है, जो पराशक्ति है। ठीक है। एक मिनट मुन्नी, आपने शाक्तोपाय के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में? जैसे शंभोपाय के बारे में बताया, अनोपाय के बारे में बताया, शाक्तोपाय के बारे में नहीं बताया। बीच वाला बताया मैंने शाक्तोपाय। मैंने बताया कि शाक्तोपाय है जो प्रत्याहार और धारण होता है, बिल्कुल उसी तरह वही है शाक्तोपाय। कि आप आणवोपाय करते हुए जब आप स्थित हो जाते हैं, जब आप ठहर जाते हैं, मतलब इंद्रियां आपकी संकुचित हो गई हैं, अंदर हो आप, तो बाहर का जो संसार है वो आपको इस समय इंद्रियां, हमें कहाँ से पता पड़ रहा है बाहर के संसार का, इंद्रियों से पता पड़ रहा है ना। तो इंद्रियां क्यों, क्योंकि वो बाहर की तरफ देख रही हैं, अब वो अंदर की तरफ आ गई हैं। अब उसमें आके जो आप ठहर जाते हैं वहाँ पे आते हैं शाक्तोपाय। थैंक यू। ओके, श्योर। Can you tell about this Mayamal again? I am not able to recollect. श्योर संजय। तो 3 तरह के मल बताए गए हैं। जैसे मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि क्या बोला जाता है यहाँ पे, कि जो शिव है वो स्वयं ही अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से जीव बन गया है। और जब वो जीव बन जाता है शिव, तो क्या होता है, वो
उसके अंदर एक सबसे पहले जो अशुद्धि आती है, जो मल है, वो होता है आनव मल। और क्या मल आता है कि मैं दूसरों से भिन्न हूँ, ये एक संसार है और ये एक मैं हूँ और अलग अलग हैं। मैं अलग हूँ, ये संसार अलग है, मैं भिन्न हूँ। और इसके बाद ये सबसे पहला मल आता है। ये इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे प्रोग्रेशन होता है हमारी अशुद्धियों का। सबसे पहले हम अपने आप को भिन्न देखते हैं, फिर क्या होता है कि जो दूसरा मायाई मल वो है कि जो नहीं है, मतलब ये सामने क्या है जो हम संसार को देख रहे हैं, इल्यूजन का क्या मतलब है, ये वो नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है। इल्यूजन का यही मतलब होता है। माया का क्या मतलब है कि जो नहीं है वो नज़र आ रहा है और जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर उल्टा हिसाब हुआ है। जो है नहीं उसको मैं सच मान लेता हूँ, ये हो जाता है मायाई मल। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को भिन्न मान लिया। भिन्नता, क्योंकि आनव मल आया, मैंने अपने आप को संसार से भिन्न माना, तो मुझे ये संसार ऐसा नज़र आने लगता है कि जो नहीं है वो मुझे नज़र आने लगता है। ओके, ये होता साथ साथ ही है, पर यहाँ पे समझाने के लिए वो चीज़ बताया है। ये हुआ हमारा मायाई मल। और फिर कर्ममल। कर्ममल क्या? जहाँ से बंधन पैदा होता है कि मैं अलग हूँ, ये संसार अलग है और इस संसार में मुझे वो नज़र आ रहा है जो है ही नहीं, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है और उसकी वजह से मुझे बंधन पैदा हो जाते हैं। कर्म, मैं अपने आप को कुछ मान लेता हूँ, मैं अपने को किसी का पुत्र मान लेता हूँ, किसी का पिता मान लेता हूँ, किसी का पति मान लेता हूँ। मैं ये सारे बंधन वहीं से मेरे बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा बंधन क्या है? मैं अपने आप को कर्ता मान लेता हूँ कि मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को अलग देख रहा हूँ, मैं अपने आप को अलग मान रहा हूँ। तो वहीं पे सारे बंधन शुरू हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पे बताया गया है कि शिव जब भी नीचे आएंगे जीव बनकर, तो क्या है? भूल जाएंगे और बांट देंगे अपने आप को, अपने ही स्वरूप को विभाजित कर दिया जाएगा और फिर मैं अलग दिखूंगा और ये पूरा संसार अलग दिखेगा। और यहीं से शुरू हो गई हमारी क्या? शिवत्व से जीवत्व की यात्रा। और यही साइकिल चलता रहता है, शिवत्व से जीवत्व और जीवत्व से वापस शिवत्व। दी, मुझे जो आपने बताया साधक के गुण, उसके बारे में पूछना है। अगर स्वयं शिव अपने आप को भूल गए हैं तो साधक के लिए इतने सारे गुण, मतलब वो क्यों रखी हुई क्वालिफिकेशन की साधक को इतना क्वालिफाइड, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस चीज पे होते ही हैं। तो हर किसी को हक है खुद को मतलब जानने का। तो जब हम बात कर रहे हैं कि स्वयं शिव अपने आप को भूल जाते हैं, तो ये जो भी इंसान, जो भी मनुष्य इसमें तीनों तत्वों में घूमता है, तो तीनों तत्व ही उसको नचा रहे होते हैं, मतलब पांचों तत्व ही उसे नचा रहे होते हैं। तो हमेशा ये क्वालिफिकेशन क्यों रखी जाती है, ये मुझे समझ नहीं आया। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है सोनिया। देखो, वो अपनी स्वतंत्रता से आए हैं, है ना? तो स्वतंत्रता से आए हैं तो, और ये भी उन्होंने ही अपना रचा है, ये पूरा का पूरा स्वांग, कि मैं भूल भी जाऊंगा और फिर क्या करना होगा मुझे वापस अपने आप को जानने के लिए। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो, आप कोई भी गेम ले लो, आप एक क्रिकेट ले लो, ओके? हमारे यहाँ तो क्रिकेट का नशा है लोगों को इतना ज़्यादा। वहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 टीम्स बना दी। किसने बनाए? आपने ही तो रूल बनाए। क्रिकेट कोई असलियत में है क्या? क्या ऐसा है कि 2 लोग खड़े होंगे, एक बल्ले से गेंद फेंकेगा और वो जाके बाउंड्री पे लगेगी तो 4 रन मिलेंगे? ये किसने बनाया? आप ही ने बनाया ना वो रूल, किसी और ने तो नहीं बनाया। अगर बाउंड्री के बाहर चली जाएगी तो 6 रन मिलेंगे, अगर वो हिट हो गई तो वो आउट हो जाएगा। ये क्या है सब? अगर कोई और बच्चा भी देखे वो पूछ सकता है ये सब क्यों बनाया है? क्यों? पहले तो मैं उस टीम में घुस गया, अब मुझे क्यों 4 रन लेने हैं, मुझे क्यों 6 रन लेने हैं, मुझे क्यों इस टीम से ज़्यादा रन बनाने हैं?
रूल्स बनाया ना, गेम्स में रूल्स तो होंगे ही होंगे, बिना रूल्स के कोई गेम हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसे ही जब शिव ने ये रचा, अपने आप को जाना, अरे शिव तो स्वतंत्र है, सब कुछ उन्हीं की मस्ती है पूरी, कि चलो मैं जीव बनता हूँ, और साथ में ये चीज़ें भी डाल दी कि ऐसे कैसे मुझे जीव से मैं वापस आऊँगा, कैसे याद आएगा, ये उन्हीं का ही रचा हुआ खेल है। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल लगता है ये समझना कि खुद ही ऐसे चक्कर में कैसे फंस गए, लेकिन सोच के देखो, इस पे यही है विचार करने का, जो हम बोलते हैं ना रिफ्लेक्ट करने का, कि हर गेम ऐसा ही होता है, ये भी एक गेम ही है, और ये उसके रूल्स हैं कि आपके अंदर साधक के गुण होंगे तभी आप आगे निकल सकते हो। हाँ बोलो। और ऐसे तो कोई साधक मतलब जो आना चाहता है और उसमें ये सब, वो उसको नहीं पता कि वो स्वयं अपना ही खेल में रचा, अपना ही खेल में फंस गया है। तो वो निकलने के लिए अगर ऐसे गुण रखे हैं कि हम हमेशा संसार के उसमें बोलते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तुम नेगेटिव हो या तुम, तो वो एक मानसिक बीमारी भी बन जाती है कहीं ना कहीं। तो वो हम आगे बात नहीं कर पाते उस बारे में कि हम जाना चाहते हैं कि हम कैसे निकले इस गेम से बाहर, बट जो सामाजिक धारणाएं हमारे ऊपर डाल दी जाती है कि आप खराब हो, आप गलत हो, तो वो गुरु को कैसे अप्रोच कर पाएंगे हम इस तरह से। अगर ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं कि कोई तामसिक होगा या नेगेटिव होगा, तो वो इसके लायक नहीं है, तो हम तो फिर फंसे ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, मार्ग अलग अलग हैं। इस मार्ग पर आप मतलब क्या, अगर शांभव उपाय की यहाँ पे बात की जाएगी तो तामसिक नहीं समझ सकता, है ना, ये जो चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आप अगर गुरु के पास जाओगे तो गुरु जानेगा आपके लिए कौन सा सही मार्ग है, तो आपको सही मार्ग दिया जाएगा, है ना। लेकिन कितने लोग हैं जो निकलना चाहते हैं इस संसार के गेम से? आप देखो अपने आसपास कितने लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो निकलना भी चाहते हैं, और जो निकलना चाहते हैं और फिर वो किसी गुरु को ढूंढते हैं या कोई मार्ग ढूंढते हैं या आगे काम करते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो हर तरह के, अगर कोई तामसिक भी है उनके लिए भी मार्ग है, ये मार्ग नहीं है उनके लिए, है ना, लेकिन अलग मार्ग है। ठीक है, ओके, समझ आता है। हाँ, ओके। Can I add something to this? You want to ask something? No, I want to add. Okay, to go this. ahead. It is by the grace. This what you said about the seeker's qualities. It is by the entire grace to that basic. So I want to get liberated. It is entirely by the grace. That is why means Shiva tries to come from Jiva to Shiva. This is what I have heard on this YouTube. Yes, everything happens by grace. मतलब ये भी उसके खेल का रचा हुआ, जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, उसमें जो हीरोइन है वो पूरा सफ़र कर रही है, लेकिन मूवी में एक पॉइंट आता है जहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि सब ठीक हो जाता है ना, या जो भी कोई हीरो है, तो वो ऑलरेडी मूवी का हिस्सा है कि उसे कब तक सफ़र करना है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऑलरेडी डिसाइड करके डाला है। तो उस पॉइंट को हम ग्रेस बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमारी ज़िंदगी में कब आने वाली है, पर वो जब भी आएगी, जिसको हम कृपा बोलते हैं, ग्रेस बोलते हैं, तो बस फिर वहाँ से वापस यात्रा उल्टी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ही है ये खेल। अब जब हम शांभवोपाय की बात करते हैं, उसमें जो सूत्र हैं बिल्कुल ही बस एक या दो शब्द हैं। तो जैसे पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा, इतना सा ही है सूत्र, जिसका मतलब है कि जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, जो जगा हुआ है, जो शिव है, जो भी आप बोलें, कितने नाम हैं उसके, वही आत्मा है। आत्मा क्या है? सेल्फ। सो कॉन्शियसनेस इज सेल्फ, अवेयरनेस इज सेल्फ। अगर हम भगवद गीता की भी बात करते हैं तो उसमें भी श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि जो आत्मा है उसका विभाजन नहीं होता है, एक ही आत्मा है।
आत्मा अलग अलग नहीं है। ये बात बहुत बार मैंने सेशन में बोली है कि एक बहुत कॉमन जो चीज़ हो गई है, किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं अरे आत्मा उसकी शरीर से निकल गई, जैसे बहुत सारी आत्माएं हों। नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही आत्मा है। लेकिन जब आत्मा संकुचित हो जाती है, जैसा हमने अभी कश्मीरी शैविज़म में जाना कि जब शिव ने अपने आप को संकुचित कर लिया और जब उसके ऊपर 3 तरह के मल आरोपित हो जाते हैं तो वह जीवात्मा हो जाती है। आत्मा को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें ये जानना होगा कि आत्मा क्या नहीं है, उसे जानना होगा। और आत्मा क्या नहीं है, इसमें सबसे अच्छा आता है निर्वाण षटकम, जैसे बताया, या नेति नेति क्रिया। नेति नेति में सबसे पहले क्या आता है? हमारा शरीर, कि जो हमारा शरीर है वो बदल रहा है, रोज़ बदल रहा है, पर क्या मैं बदल रहा हूँ उसके साथ? मन विचार रोज़ बदल रहे हैं, क्या मैं बदल रहा हूँ? मेरे भाव बदल रहे हैं, क्या मैं बदल रहा हूँ? तो बहुत सारी चीज़ें इस शरीर और इस मन जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। हर रोज़ क्या, हर समय, हर पल बदलाव हो रहा है। शरीर कमज़ोर हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है, शरीर रोगी हो रहा है। शरीर में फिर हम एक और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो शरीर है, ये अगर मेरे हाथ ना हो दोनों तो भी मैं हूँ। अभी हम मेडिटेशंस कर रहे हैं उसमें मैं कितनी बार आपको लेके जाती हूँ कि आप ऊपर से नीचे जाइए और छोड़ते चले जाइए, या सिर्फ टांगों पे ध्यान दीजिए, या सिर्फ किसी और पार्ट पे ध्यान दीजिए। तो अगर हम सिर्फ अपने मुंह से लेके और पेट तक पे ध्यान दें और जो हमारे दोनों पैर हैं और जो हाथ हैं उनको निकाल दें, और सच में अगर ना हो तो भी हम तो हैं ना, शरीर में कुछ ना कुछ बदल रहा है, फिर भी मैं हूँ। और शरीर के बहुत सारे अंग नहीं भी हों तो भी मैं हूँ, तो मैं कैसे शरीर हो सकता हूँ? तो आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले हमें शुरू कहाँ से करना है कि क्या मैं शरीर हूँ? फिर देखना है क्या मैं मन हूँ, क्योंकि मन भी हर समय बदलता रहता है, भाव हर समय बदल रहे हैं, विचार हर समय बदल रहे हैं, पर क्या मैं बदल जाता हूँ उसके साथ? ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि मन बदला, जब शरीर बदलता है तो भी कि अरे मुझ पे बुढ़ापा आ रहा है, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, हम उसको मैं के साथ जोड़ देते हैं। और ये क्या है, ये भी यहाँ पर ये बताया गया है कि संसार में जब भी जो शिवत्व है वो जीव बनकर आता है, मतलब नीचे आता है, जब अपने आप को संकुचित करता है, तो उस संकुचन के कारण वो स्वयं को भूल जाता है। और जब भूल जाता है तो इस शरीर के साथ उसका एक तादात्म्य हो जाता है, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, और वो इसको मेरा कहने लगता है। और फिर जब वो शरीर को मेरा कहने लगता है तो उसी समय वो बहुत सारे आसपास के उसके जो शरीर हैं, जो उसकी फैमिली है, लोग हैं, वो उनको भी सब मेरा ऐड करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पाता है कि वो बहुत छोटा है, वो अपूर्ण है। तो पूर्ण करने के लिए और अपने आप को कुछ कि हाँ मैं कुछ तो हूँ, तो कहाँ से शुरू हो जाता है मेरा? पहले ये मेरा शरीर, फिर ये मेरा परिवार, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। तो मेरा 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 उस चक्कर में फंसता जाता है। तो ये क्या हुआ, जो शिव है वो जीवात्मा बनकर इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई होकर यहाँ पर बंधन बन जाता है। अगर हम ये समझ जाएं कि मैं, यहाँ पे क्या बोला, चैतन्यम आत्मा, आत्मा मतलब सेल्फ। सेल्फ कौन सा वाला सेल्फ? सेल्फ विद अ कैपिटल एस। कि अगर मैं वो हूँ, उसको जान गए, तो यहाँ पे मेरा मेरा जो हम करते हैं ना बाकी बहुत सारी चीज़ों के साथ, वो समाप्त हो जाता है। क्यों? हम मेरा किसको बोलते हैं, अपना किसको बोलते हैं कि ये मेरा अपना है और ये पराया है? अपना तो हम उसी को बोल सकते हैं ना जो हमसे भिन्न हो, जो मैं ही हूँ। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि चैतन्यम आत्मा, कॉन्शियसनेस इज सेल्फ, मतलब जो मैं हूँ, जो सेल्फ है, और जो
चेतना है, जो चैतन्य है, चैतन्य को हम ये भी बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो जो सब कुछ है, व्हाट इज़ एवरीथिंग, वो कौन है? वो मैं ही हूँ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं चैतन्य ही आत्मा है, सागर ही बूंद है, लकड़ी ही कुर्सी है, गोल्ड इज़ द ज्वेलरी, क्ले इज़ द पॉट, शिव इज़ द जीव, वन इज़ मैनी। ये हम इसको बहुत तरह से इस चीज़ को कहा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो सूत्र है, व्हाट इज़ इट सेइंग? एक ही सूत्र है, उसी में पूरा ज्ञान दे दिया है कि चैतन्य ही आत्मा है और तुम ही वो हो, यू आर दैट कॉन्शियसनेस ओनली। क्यों हम इस चीज़ को भूल जाते हैं? क्योंकि शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया है और कुछ नहीं है। और एक और यहाँ पे इस सूत्र में एक चीज़ आती है, वो ये है कि जो जानते हैं वो भी शिव ही हैं, जो जानते हैं। और जो नहीं जानते, बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी नहीं जाना है, जो अपने आप को जीव ही मानकर बैठे हैं, वो भी शिव ही हैं। सो दैट इज़ द नाइस ब्यूटिफुल थिंग हियर, दैट दोज हु नो this is the state of supreme consciousness, but even those who do not know, even for them it is the same state of supreme consciousness. Ashwin, would you like to add something here? नहीं, आपने बहुत यू हैव ब्यूटिफुली एक्सप्लेन चैतन्यम आत्मा। तो आपने जो आखिर में कहा ना कि किसी तरह से देखिए, जनरली हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ या मैं चैतन्य हूँ। यहाँ उल्टा कहा गया है कि वो जो सागर है वो बूंद में समा रहा है, चैतन्य है वो मैं हूँ। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहने का तात्पर्य है, परंतु बात वही है, मूल वही है जो आपने कहा। इसको संकेत की तरह लेना चाहिए, इसको सत्य नहीं मान लेना चाहिए कि ये सत्य है, क्योंकि सत्य जैसे ही मान लिया या किसी निष्कर्ष पे नहीं आ जाना चाहिए, फिर वो बौद्धिक रूप से आप उसको समझ रहे हैं। इसका अर्थ तब है जब वो जीवन में उतरे, जब वो जीवन उसमें बहने लगे कि ये क्या कहा गया है और इससे इसका माने क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो वो जीवंतता इस क्षण प्रकट होनी चाहिए, नहीं तो वो शब्द बन के रह जाएंगे कि मैंने जान लिया कि मैं चैतन्य हूँ। क्योंकि आत्मा का अर्थ है मैं और चैतन्य का अर्थ है वो जानने की शक्ति जिससे जाना जा रहा है। अब ये दो नहीं है जिसको मैं समझता हूँ, पर अंत में आप देखेंगे कि मैं जो है वो बहुत बड़ा एक भूल है। इसीलिए वो कहा कि दो नहीं है, वो एक ही है। मैं जब भी प्रयोग होगा उसमें त्रुटि आ जाएगी, जैसा मुनि बता रही थी कि उसमें विभाजन होना चाहिए, जिसको अपना भी कहेंगे या मेरा भी कहेंगे, तब भी वहाँ विभाजन हो गया। जैसे वो विभाजन समाप्त हुआ तब चैतन्य आत्मा, मतलब वो चैतन्य ही मैं हूँ। पर वो फिर मैं शब्द उस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जा रहा है जो मुनि जी ने समझाया कि ना वो शरीर है ना मन है। पर अगर चैतन्य आत्मा है तो शरीर और मन भी वही है, वो उससे भिन्न नहीं है। तो संसार में ही निर्वाण है और भिन्न नहीं है, मतलब विभाजन नहीं है। मैं है तो विभाजन है। तो इन दोनों को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि सागर, हम समझते हैं कि सागर में एक बूंद है और एक बुलबुला उठता है और निकल जाता है, गिर जाता है। पर दूसरी बात भी पूरी तरह से सही है कि एक बूंद में पूरा सागर समाया हुआ। जैसे सवेरे मैं वॉक के लिए निकलता हूँ तो एक छोटी सी बूंद पानी के ओस की तरह से जब आती है तो एकदम वो उसमें सॉल्टी होती है। वो उसको हाथ से लेकर अगर जिह्वा में रखो तो पूरा सॉल्ट, उसमें नमक का टेस्ट आता है, जैसे समुंदर का टेस्ट है। मुंबई में जो ओस है वो भी समुद्र की तरह खारी होती है, उसी पानी की तरह खारी हो जाती है। तो पूरी बूंद में समुंदर समाया हुआ है, ये इसका अर्थ है चैतन्य आत्मा। आपने बहुत सही समझाया मुनि। Why don't you take the next verse? I think you would take it nicely. ज्ञानम बंधम, एक और कर लेते हैं।
ज्ञानम बंधम, आज सुबह सत्संग था, नहीं आज सुबह ही सत्संग था, उसमें ज्ञानम मलम बोला था। हाँ, किसी ने पूछा कि, तो वो मेरे को लग रहा था ज्ञानम मलम है, तो मैंने शिव सूत्र में ज्ञानम मलम कर दिया था उसको। अच्छा, पर ज्ञान बंधन। वास्तव में जो शब्द है वो ज्ञानम बंधम है, कि ज्ञान बंधन है। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा चौंकाने वाला सूत्र है कि ज्ञान को बंधन कह दिया और हम ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अर्थ ये है कि जब शिव सूत्र शुरू हो रहे हैं तो वो सारे मार्ग खारिज कर देते हैं, कोई मार्ग नहीं। तो अगर आप कहें कि समझ से उसको जाना जा सकता है या ज्ञान से उसको पकड़ा जा सकता है, तो वो भी खारिज कर दिया, क्योंकि वो भी एक बंधन का कारण हो जाएगा। जैसे आप किसी निष्कर्ष पे आ गए कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो वो एक बंधन का कारण हो जाएगा। कोई भी मार्ग श्रेष्ठ नहीं हो सकता, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो, चाहे वो भक्ति हो या ध्यान हो या कर्म हो या और भी कई सारे जो मार्ग हैं। कोई मार्ग श्रेष्ठ नहीं है और कोई मार्ग निम्न नहीं है। तो ज्ञान का अर्थ वहीं तक आता है जब वो विभाजन को देख पाए। जैसे एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि हम कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, फिर कहा जाता है कि ध्यान तब होता है जब ध्यान ही ना रहे। तो जो ध्यान करते हैं उसको फिर हम छोटी दृष्टि से देखते हैं कि जो ध्यान में ध्यान ही ना रहे तब ध्यान घट रहा है, जब करने वाला ना रहे तब ध्यान प्रकट होता है। ऐसे ज्ञानी जो है वो उनको छोटी दृष्टि से देखते हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि वो क्या है या विभाजन है, वो जानते नहीं है कि जगत मिथ्या है। तो जब ये आ गया तो बहुत सूक्ष्म रूप से अहम वहां प्रकट हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। उसको उन्होंने मल कहा है, क्योंकि वो जो विभाजन, वो जो मैं की प्रवृत्ति थी जो बहुत ठोस थी तो दिख जाती थी, अब वो पारदर्शी हो गई, अब दिखती नहीं है। तो ज्ञानी का हम नाश करना सबसे लगभग असंभव है। तब उन्होंने उसको कहा कि वो बंधन है, कि तुम समझते हो कि तुम ज्ञानी हो, तो वो सबसे बड़ा मल है, एक मैल है। उससे बड़ा मैल है जो संसारी है। संसारी का हम दिख जाता है। जो छोटा चोर है उसकी चोरी पकड़ में आ जाती है, जो भोला चोर है वो पकड़ में आ जाता है, जो शातिर है वो नहीं पकड़ पाओगे, पर वो जानता है कि मैं चोर हूं। तो ज्ञानी, जो वाकई में ज्ञानी है, वो जानते हैं कि मैं किसी भी निष्कर्ष पे नहीं आ सकता, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता कि यही बात सत्य है। तो वो पूरी तरह से छोड़ देता है और वहां जाकर के सारे मार्ग मिल जाते हैं। उसी को समर्पण, प्रेम, ध्यान, जहाँ पे ज्ञानी का विलय है, जहाँ ध्यानी का विलय है, जहाँ भक्त का विलय है, और जहाँ कर्म, जो भागवत गीता में कहा है कृष्ण ने कि कर्म करो पर उसके फल की चिंता मत करो, तो वहाँ कर्म करने वाले का विलय, जो करता है उसका विलय। तो ये सारे शब्द एक ही हैं। तो ज्ञान को भी नहीं पकड़ना है, उसको भी एक, अगर आपने पकड़ लिया, अगर इकट्ठा कर लिया तो वो बासी हो गया, वहां से स्मेल आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। अगर कुछ भी संग्रहित कर लिया तो वो मल हो गया। इसीलिए उसको कहा ज्ञानम बंधु, कि वो एक बंधन का कारण ना बन पाए किसी वजह से। मुझे जी आप आगे कहिए। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच अश्विन। और आपने तो बिल्कुल शिव सूत्रा में तो यही मतलब है कि वो ज्ञान जो आपने बताया कि ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान भी बंधन है। पर इससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं, जो अश्विन ने बताया वो एकदम परफेक्ट है। तो एक हम कैसे देखते हैं कि ज्ञान किससे होता है, जो हम जानते हैं ज्ञान को, जो हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, तो वो हम क्या करते हैं कि शब्द सुनने से, कहाँ से हमारा ज्ञान इकट्ठा हो रहा है? इंद्रियों से। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध,
ये सब जो चीज़ें हैं हमारी पांचों इंद्रियों से हमें सूचना इकट्ठी हो रही है, जिसको साधारण व्यक्ति ज्ञान समझता है। तो यही वो मानता है कि ये ज्ञान है। और इन इंद्रियों से जो भी ज्ञान मिलता है वो आपका बंधन बन जाता है। वो बंधन है ही। क्यों? क्योंकि इंद्रियां ही जो आपको ज्ञान दे रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? स्वयं को ना जानना। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला बंधन कहाँ आया कि मैंने इंद्रियों के ज्ञान को सही ज्ञान मांग लिया, तो वो बन जाता है कि मेरा बंधन है। उसके बाद क्या आता है कि आत्मज्ञान। हम क्या बोलते हैं? स्वयं का ज्ञान ही ज्ञान है। बाकी ये क्या है? बाकी तो आपकी इन्फॉर्मेशन है, सूचना आपने इकट्ठी की हुई है, बस सिर्फ स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, ये होता है आपका सेकंड स्टेप। और जो अश्विन अभी बता रहे थे वो ये है कि अद्वैत का ज्ञान भी बंधन है। तो पहले तो माया से बंधा है इसलिए बंधन है, और बाद में जो भी उसने पकड़ लिया, कुछ भी अगर पकड़ कर बैठ के किसी भी तरह का ज्ञान, जैसे इन्होंने बोला कि ये सोचा कि ज्ञान मार्ग ही है या ये ही है, बस हो गया, ये समझ में आ गया, वो भी बंधन बन जाता है। Can I add something to this? Yes, Sanjay, Janam please Bandham? go ahead. Yeah, this is what I'm sharing out of my experience and our last two meditation sessions. Right. You asked the question, where are you? हाँ. This is actually in Shiv Sutra or Kashmiri Shaivism. All five senses are considered as Vishendriya because they create the illusion of time and space. So, returning back to your last two sessions, all experiences are here and now. So, these five senses means what you said right now, the all information that is coming is through five senses. That is creating time and space. But all experiences are happening here and now. That's all I Right. wanted to share. Okay. Sure. Absolutely, Sanjay. So right. That whatever creates time and space, and that again, that is causing the illusion. And that is what we think of as knowledge. So what is happening is here and now. And then फिर क्यों कब ज्ञान बंधन नहीं बनेगा? कि बस अभी, और जो है सो है, बस जीना है ना, जिसमें किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ने की चाह भी नहीं। हम परसों अष्टावक्र गीता में भी यही कर रहे थे कि पकड़ना भी नहीं है और त्यागना भी नहीं है, कुछ है ही नहीं,